यह छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा देखो हंस रहा है, मेरा छोटा बेटा है। ये अपना नाम परिचय देगा, कौन से स्कूल में पढ़ता है। और आज ऐसे ही बैठे बैठे मन हुआ कि इसका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहिए, कैसे पढ़ता है। बेटा बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नैतिक सिंह राजपूत है। चेहरा दिखाओ, चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और मैं प्रज्ञा विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो आज बेटा क्या बताओगे? आज तुम कुछ समझाओ, मैं हिंदी में, तुम क्या पढ़ते आज हो? मैं राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताऊंगा कि कैसे राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रसंग है। रामचरित्र मानस के ऊपर जो विवाद हो रहा है, आज भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल हो, कहीं ना कहीं रामचरित्र मानस की कुछ कहानियाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो हम अपने बच्चे से जानते हैं कि आखिर अपने शिक्षकों से वो बच्चे ने क्या प्राप्त किया है। बताओ बेटा, राम सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई थी? एक दिन सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत से देखा कि दो धनुर्धर वीर ऋषिमुख पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि कहीं बाली ने तो इन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था, वह उससे शत्रुता रखता था और मतंग ऋषि के श्राप के कारण वह ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ पाता था। उनने हनुमान जी से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान जी वेश बदल कर श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे महाशय, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके वस्त्र तो मुनि जैसे लग रहे हैं और हाथ में धनुष है। तभी लक्ष्मण जी बोले, हे हनुमान, ये अयोध्या के राजा श्री राम हैं। इन्हें पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास पे निकले हैं। इनकी धर्मपत्नी सीता जी भी इनके साथ थी। पर लक्ष्मण ने कहा, हनुमान जी ने समझ लिया और लक्ष्मण ने बोला कि जो हम लोग जहाँ पे बसे थे वहाँ से एक राक्षस मुनि का वेश बदल कर उन्हें हाय ले गया है। हम लोग उन्हीं की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। एक ऋषि से सुना था कि यहाँ पे सुग्रीव नाम के बानर राज रहते हैं, हम लोग उनसे मदद चाहते हैं। हनुमान जी ने समझ गए कि महाराज सुग्रीव और श्री राम की दशा समान है, इन दोनों की मित्रता हो सकती है। तभी हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, ये अयोध्या नए श्री राम हैं और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनकी धर्मपत्नी को कोई राक्षस हर ले गया है। तभी सुग्रीव ने वो पूछा, हे श्री राम, आपको पता है कौन से राक्षस उन्हें हर ले गया है? उन्होंने बोला, मेरे साथ किसी ने छल किया है। ये हिरण का वेश बदल कर एक राक्षस मुझे जंगल की ओर ले गया और मेरी आवाज़ निकालकर लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण जब चला गया तभी रावण राक्षस मुनि वेश बनाकर सीता जी को हर ले गया है। हम आपकी से मदद चाहते हैं। तभी राम ने सुग्रीव की दशा पूछी। सुग्रीव ने बताया, मैं पंपापुर के राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव हूँ। मेरे बड़े भाई ने मेरी स्त्री मुझसे छीन ली है और मेरा राज्य भी। मैं उससे इसलिए मैं ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ पाता है। तभी श्री राम ने बोला, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा, बाली एक ही बार में 7 तारे के वृक्षों को झकझोर कर गिरा सकता है। तभी श्री राम ने एक दिव्य बाण निकालकर 7 तारे के वृक्षों को काट गिराया। तभी सुग्रीव को भरोसा हो गया कि श्री राम बाली वध में समर्थ
होंगे। तभी श्री राम ने कहा, अब जल्दी से जाओ और बाली को ललकारो युद्ध के लिए। तभी सुग्रीव पंपापुर में पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तभी बाली ने उसकी आवाज़ सुनकर कूद के उस पर झपट पड़ा। तभी तरातर युद्ध चलने लगा। सुग्रीव घायल हो गया था, वह भागते भागते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच गया। बाली ऋषिमुख पर्वत के पास आ गया था, इसलिए वह वापस लौट गया। तभी सुग्रीव ने कहा, हे राम, आपने मेरे साथ धोखा किया है। अगर मैं भाग के नहीं आता तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। तभी श्री राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों की शकल सूरत एक समान लगती है, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अगर गलती से बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी श्री राम ने सुग्रीव के सर पे हाथ रखा, उसकी सारी पीड़ा चले गई। तभी श्री राम ने बोला, तुम जाओ फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तभी सुग्रीव फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अब बाली जब उससे युद्ध के लिए जाने लगा, तभी उसकी पत्नी ताया ने कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 धनुर्धर सुग्रीव से मिलने आए हैं। मुझे डर लग रहा है कि आप जाएं तो आपको वो मार न दे। इसलिए उसने ताया ने बाली को सुग्रीव से लड़ने के लिए रोका। पर बाली ने बोला, चाहे कोई भी हो, मैं उनसे नहीं डरता। इसलिए बाहर चला गया। पर उसने तारा को वचन दिया कि मैं सुग्रीव को मारूंगा नहीं, बस तो उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। तभी बाली युद्ध के लिए जाने लगा। तभी श्री राम पेड़ की ओट में छुप के युद्ध देखने लगे। युद्ध चलने लगा, बाली घायल होने लगा था। तभी श्री राम ने एक दिव्य बाण बाली के छाती पर छोड़ा, उसकी छाती फट गई। सब लोग प्रकट हो गए और बाली के सामने श्री राम खड़े थे। बाली ने श्री राम से पूछा, ए श्री राम, मैंने ना तो आपका अपमान किया था, ना ही आपके राज्य पे चढ़ाई की थी, और ना ही आपकी इसका अपमान किया था, तो आपने मुझे क्यों मारा? तभी श्री राम ने बोला कि तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उससे छीना है। छोटे भाई की स्त्री तुम्हारी बेटी समान होती है। तभी बाली वो कहने लगा, श्री राम, मुझे अपनी दंड की सजा मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ही सामने अपने प्यार त्यागूं। तभी ताया आ गई। ताया विलाप करने लगी। तभी सुग्रीव भी अपने भाई के बल पौरुष को याद करके रोने लगा। तभी बाली ने सुग्रीव को धीमे से बुलाया और कहा, अब अंगद के पिता तुम ही हो। तभी बोलते उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। सुग्रीव ने अंगद को युवराज बनाया और ताया को अपनी पत्नी बनाया। फिर श्री राम ने कहा, अभी वर्षा काल बीतने तक तुम सब लोग जाओ। वर्षा काल के बाद हम लोग सीता जी की खोज करेंगे। वर्षा काल बीतने पर भी जब सुग्रीव उनके पास नहीं आया तो श्री राम को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने बाण की टंकार लगाई और सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, श्री राम, तुमने श्री राम को वचन दिया था कि वर्षा काल बीतने पे तो सीता जी की खोज को। तभी सुग्रीव को याद आया और वह जल्दी से हनुमान जी से कहा कि पूरी वानर सेना को जल्दी बुला, जो भी 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठिन दंड दिया जाएगा। सब लोग उनके पास पहुंच गए और अलग अलग वानरों का दल बनाया। दक्षिण ओर का दल सीता जी का पता लगा के आया।
तभी श्री राम ने चढ़ाई की और हमने लंका के बीच के समुद्र पे पुल का निर्माण किया और लंका पे चढ़ाई शुरू कर दी। लंका युद्ध में श्री राम की विजय हुई, पर उनने अपने विजय का श्रेय सुग्रीव को दिया और उन्हें अयोध्या में ले गए और उन्हें राज सिंहासन पे बिठाया किष्किंधा नगरी के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको ये प्रयास कैसा लगा? जहाँ तक कि बच्चे ने मोबाइल की तरफ नहीं देखा है, लेकिन ये भी बात सही है कि किताब इसके सामने रखी हुई थी, ज़्यादातर किताब की तरफ भी नहीं देखा है। ये जो राम सुग्रीव की मित्रता कंठस्थ सुनाई है, तो आप लोग भी प्रयास करें, और यदि ये प्रयास बच्चे का अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटे से नन्हे से बच्चे को आशीर्वाद दें। और काबिलिय तारीफ़ है, स्कूल की तारीफ़ करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि स्कूल में सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्कूल का और शिक्षकों का बड़ा योगदान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।